हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर्स एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज पढ़ाने वाला हूं समास। समास का यह वन शॉट वीडियो है। तो जो भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, हम यह समास को मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको एक इससे पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे समास के बारे में। समास जिसे कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड, समास कंपाउंड। यह समास क्या है, बात करें तो समास का जो पहले नोट करेंगे, समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या? संक्षेप। यह संक्षेप होता क्या है? यह संक्षेप होता क्या? संक्षेप कह सकते हो या छोटा भी कह सकते हो, ठीक है। संक्षेप मतलब छोटा होता है, छोटा भी कह सकते हो या इससे घटा भी कह सकते हो, ठीक है। तो संक्षेप, आपके मन में एक बात होगा कि संक्षेप क्या होता होगा। अगर हम संक्षेप को जान लेंगे तो समास के अर्थ को हम जान लेंगे। क्लियर? तो समास जो संक्षेप होता है, संक्षेप यह कहता है कि बड़े से बड़े चीज़ों को, बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा या विस्तार कर देना ही संक्षेप कहलाता है। संक्षेप कहलाता है। संक्षेप कहते हैं उसे। कर देना इस तरह हो, कर देना उसे संक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा कर देना, या बड़े से बड़े जो बड़का, जैसे सेंटेंस दिया बड़का, ठीक है। जैसे क्या दिया है, आपका निबंध दिया बड़का सा, उसमें आपका छोटा सा उसे संक्षेप में लिख देना, वही कहलाता है आपका संक्षेप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखा आपको बताऊं, एग्जाम्पल थोड़ा बात करूं। जैसे मैं कह दूं कि यह राजा का पुत्र है, यह राजा का पुत्र है, यह राजा का पुत्र है। तो यह आपका, यह राजा का पुत्र है। और इसे हम संक्षेप में लिखूं, किसमें? छोटा करके लिखूं, ठीक है, घटा कर लिखूं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं यह राजा का पुत्र है। तो राजा का पुत्र को क्या बोलते हैं? राजपुत्र। क्या बोलते हैं? राजपुत्र, राजपुत्र बोलते हैं। आप लिख सकते हैं इससे कि यह राजपुत्र है, यह राजपुत्र। तो देखो, यह बड़ा सेंटेंस है, यह बड़ा सेंटेंस है। इस बड़े सेंटेंस को मैंने छोटा में लिख दिया, किसमें? संक्षेप रूप में लिख दिया, संक्षेप रूप में लिख दिया, छोटा करके लिख दिया। तो यही आपका कहलाता है संक्षेप। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, ऐसे और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं कह दूं कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यह आपका दिया है शब्द रसोई के लिए घर। तो यह बड़का में दिया, सॉरी यहाँ पे घर नहीं लिखा, रसोई के लिए घर।
तो ये देखो बड़का में है या बड़ा में है। इससे हम संक्षिप्त रूप में लिखे तो किस तरह लिखते हैं, लिख सकते हैं जो रसोई के लिए घर, इसे हम कह सकते हैं रसोई घर, रसोई घर कह सकते हैं। तो ये आपका कैसा शब्द है, तो ये आपका यह संक्षिप्त शब्द है। संक्षिप्त रूप में मैंने इसको लिख दिया, या आपको बड़ा शब्द को संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा रूप में लिख दिया, यही कहलाता है आपका संक्षिप्त। मतलब बड़ा से चीज़ों को छोटा करके लिख देना, वही आपका संक्षिप्त कहलाता है। क्लियर क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो समास। अब समास के बारे में, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या घटा या छोटा। क्लियर। समास कहता है कि दो या दो से अधिक पद चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए, या एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करें, उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखो इसके बारे में समझो। यह कह रहा है कि दो या दो से अधिक पद चिन्हों को छोड़कर, दो या दो से अधिक पद चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए। क्या हो जाए, एक हो जाए, या एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करे। क्या करे, निर्माण करे। अब यहाँ पर देखना, आपको मैं लॉजिक समझाऊंगा। देखो यह आपका क्या है, लड़का, लड़का है। यह क्या है, लड़की। ठीक है, यह क्या है, लड़का। ठीक है, यह है लड़की। ठीक है, यह है लड़का, यह है लड़की। जब यह दोनों लड़का लड़की का शादी हुआ, विवाह हुआ, तो एक संतान का जन्म देंगे, मेरे बातों को ध्यान से समझना मेरे साथियों। या लड़का और लड़की का विवाह हुआ जब, तो यह दोनों का एक संतान होगा, एक नया संतान होगा ना। तो इसी तरह आप लड़का को क्या कह सकते हैं, पहला पद, प्रथम पद कह सकते हैं। ठीक, इस लड़की को कह सकते हैं दूसरा पद। ठीक है, तो जब पहला पद और दूसरा पद, ठीक है, अपने चिन्हों को क्या करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, जब पहला पद और दूसरा पद अपने चिन्हों को छोड़ेगा तो क्या करेगा, एक नया शब्द का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करेगा। तो यही लिखा हूँ कि दो या दो से अधिक पद चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए, या एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करें, वही कहलाता है आपका समास। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपके बाहुबली में होते हैं एक बाहुबली। ठीक है, बाहुबली का पत्नी देवसेना, और बाहुबली के बेटा का नाम था शायद
उसे हम बाहुबली दूसरा कह सकते हैं, ठीक है। अमरेंद्र बली नाम है, बाहुबली इसे नहीं पता मुझे, हाँ उतना मैं बाहुबली देखा नहीं हूँ। तो मान लो कि बाहुबली क्या था, राजा था, राजा था। राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा। राजा का बेटा क्या कहलाएगा, राजपुत्र। राजा का बेटा क्या कहलाता है, राजपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यह देखो राजा का पुत्र या राजा का पुत्र, तो बीच में क्या रहे, यह पद चिन्ह रहे, क्या रहे, पद चिन्ह। यह देखा राजा क्या है आपका पहला पद है और पुत्र क्या है आपका दूसरा पद। राजा क्या है पहला पद, अब पुत्र क्या है दूसरा पद, और बीच में कौन जोड़ रहा है, यह पद चिन्ह, क्या पद चिन्ह जोड़ रहा है, ठीक है, पद चिन्ह जुड़ रहा है। यह आपका प्रथम पद है, ठीक है, यह आपका दूसरा पद है, ठीक है। प्रथम पद दूसरा पद को बीच में कौन जोड़ रहा है, यह प्रथम पद चिन्ह जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, पद चिन्ह जोड़ रहा है, क्लियर। तो यह हम अगर इसे हम चिन्ह को हटाएंगे, अगर हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, राजा, राजपुत्र बन जाएगा, राजपुत्र बनेगा ना, राजा राजपुत्र बनेगा। तो देखो यह आपका दो शब्द है, दो शब्द को जब हम पद चिन्हों को हटा दिए तो एक नया शब्द का निर्माण हुआ, जो जिसका नाम है राजपुत्र। यही आपका समास कहलाता है, क्लियर, क्लियर, समझ गए थे आप। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे में रसोई घर, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, राजपुत्र, ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, चिड़िया मार, चिड़िया मार, इत्यादि। इस तरह समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पद चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए या एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करे, उससे हम कहते हैं समास, क्लियर। आप इसे लिख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे समास कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि समास आपका मुख्यतः 4 गो होता है। कितना होता है, 4 गो, 4 गो होता है, जिसमें से आपको 6 गो कैसे हो जाता है आपको मैं बता दूंगा। 6 गो बनाया गया है, मैक्सिमम आपका 4 गो ही हैं, उसे 6 गो बनाया गया है। 2 गो को बांट दे, जैसे आपका हमारा पहले था बांग्लादेश कैसे अलग अलग हो गया भारत से, हो गया ना। तो उसी तरह उसमें से जो हमारा समास है, तो कुछ समासों में क्या अलग हो गया, बट गए, ठीक है। इस तरह से हमारा और भेद बढ़ गया, ठीक है, क्लियर। तो हम समास कितना होता है आप लिखेंगे, समास, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी जान लो। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो बाकी कौन कौन होते हैं यहाँ पर जान लो। लेकिन इससे जाने से पहले आपको थोड़ा नोट लिखना है, नोट, क्या नोट लिखना है। नोट में लिखना है आपको कि मुख्यतः आधार पर आपका जो क्या है समास है वह 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य आधार पर, मुख्य त
मुख्यतः मुख्यतः के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, कैसे 4 को हुआ आपको मैं बताऊंगा। कैसे 4 को हो जाता है कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखना। तो आपका समास कौन कौन है, पहला लिखना अविभाव समास। अविभाव समास क्लियर। अविभाव समास आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया तत्पुरुष समास। पुरुष समास क्लियर। तत्पुरुष समास। तीसरा आपका हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, ठीक है। पांचवा आपका हो गया क्या, पांचवा कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास। आपका छठवा हो गया द्विगु समास। क्या, द्विगु समास, ठीक है। इस तरह से लिखना द्विगु समास, इस तरह से। तो पहला हो गया आपका अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये आपके 6 गो हो गए। अब देखो मैंने यहाँ पर नोट में 4 गो क्यों लिखाया, क्योंकि 4 गो इसलिए मैं लिखाया क्योंकि जो यह आपका तत्पुरुष समास से, ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका यह कर्मधारय समास आता है और आपका द्विगु समास आता है और द्वंद्व समास आता है। क्या आता है, द्वंद्व समास। आपका कर्मधारय समास आता है और द्वंद्व समास आता है किसमें, तत्पुरुष समास में। क्लियर। इसलिए आपका कितना हो जाता है, 4 गो ही बच जाता है, ठीक है। क्लियर। क्लियर। तो हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग लिख लेंगे। रुक जाओ थोड़ा इसमें इंक डालें। इंक खत्म हो गया साथियों। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अब इसके आगे अब विग्रह के बारे में। अब विग्रह क्या होता है, विग्रह आपको समझना है, ठीक है। विग्रह होता क्या है, इसके बाद आपको आगे चलना है। विग्रह क्या है, विग्रह क्या है, विग्रह क्या होता है, ठीक है। विग्रह क्या होता है, तो विग्रह आपका एक समास पद को अलग अलग पदों में विभक्त कर देना ही क्या कहलाता है, विग्रह समास कहलाता है। मतलब कह रहा है कि
जो आपका समास का पद है उसको अलग अलग क्या कहा, एक पाठ से, देखो यह समास है, यह समास को अलग 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 क्या करें, पाठ में, अलग अलग पाठ में, भागों में क्या करें, बांट दे। ठीक है, जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी रोटी खाते हो ना, तो मान लो तुम्हारे घर में, परिवार में 4 भाई हैं, कितने, 4 भाई हैं, और तुम्हारे पास एक ही रोटी है, एक रोटी है, तो एक रोटी है तो कैसे खाओगे, बांट कर खाओगे। तो इससे दोगो एक टुकड़ा, फिर दोगो एक टुकड़ा उसको दोगे, मतलब 4 भागों में रोटी को कर कर दोगे। ठीक है, चारों भाई को। तो इसी तरह यह आपका समास है, समास को अलग अलग भागों में क्या करें, बांट, वही आपका कहलाता है विग्रह। क्लियर। तो लिखेंगे आप लोग कि विग्रह क्या होता है। तो कह रहा है कि एक समास, समास पद, कह रहा है एक समास पद को अलग 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 पदों में, अलग अलग पदों में विभक्त कर देना ही, कर देना, ठीक है, कर देना क्या कहता है, विग्रह कहलाता है, उससे विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे चिड़िया, चिड़िया, यह चिड़िया, अगर चिड़िया को मैं विग्रह करूँ, मतलब कि अलग अलग करूँ, तो कैसे कर सकता हूँ, चिड़िया मार कर दो, चिड़िया मार, तो यह चिड़िया मार है। अगर इसे मैं विग्रह करूँ, मतलब कि अलग अलग भागों में क्या करूँ, बांटूँ, तो कैसे बांटूँ, कि जो चिड़िया को मारने वाला होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, चिड़िया मार बोलते हैं। चिड़िया को जो मारने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, चिड़िया मार। जो बाघों के मारता है उसे कहते हैं बाघों के मारने वाला। ठीक है, जैसे क्लियर, जो चिड़िया को मारता है उसे क्या कहते हैं, चिड़िया मार। तो लिखेंगे चिड़िया को मारने वाला क्या होता है, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता है आपका, चिड़िया। अब जैसे मैं कह दूँ एक रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, और रसोई घर को मैं विग्रह करूँ, विग्रह कौन कैसे करूँगा, रसोई के लिए, रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, क्या, घर। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दूँ, राजपुत्र, राजपूत, तो राजपूत जैसे देखो, राजपूत राजा का पुत्र, राजा का पुत्र का कहलाता है राजपुत्र। ठीक है, तो यह मैंने विग्रह कर दिया, अलग अलग भागों में तोड़ दिया। ठीक है, अगर देखो विग्रह और संक्षेप, विग्रह और संक्षेप में क्या अंतर है, मतलब विग्रह और संक्षेप एक दूसरे क्या है, उल्टा है। विग्रह और संक्षेप एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यह जो बड़का विग्रह जो बड़का करी, विग्रह मतलब बड़का करी, छोटका के बड़का करी, और जो संक्षेप बा यह बड़का के करी, छोटका करी। बड़ा के छोटा कौन करता है, संक्षेप, और जो आपका विग्रह होता है
वह छोटा को क्या करता है, बड़ा। ठीक है, हाँ। तो यही आपका दूसरा, ये आपका उल्टा होता है, एक दूसरे के विपरीत। क्लियर? हाँ। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखें क्या, अभिभाव समास। क्या? अभिभाव समास। यार थोड़ा इंक डालो, इंक इंक। मुझे ख़त्म भी करना है आज, वन शॉट में ख़त्म करना है इसे। ठीक है, यार नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक दूसरा है मार्कर, बाकी रेड है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो हम लोग पहला के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अविभाव समास। अविभाव समास। अविभाव समास किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। तो अविभाव समास में कहता है कि वह पद जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे हम कहते हैं अविभाव समास। जैसे यह कह रहा है कि वह पद जिसका पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे हम कहते हैं क्या, अविभाव समास। तो आप लिखेंगे वह समास, वह पद जिसका पहला पद या पूर्व पद को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रथम पद भी कह सकते हैं। प्रथम पद इंग्लिश में बोल सकते हो फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पद। ठीक है, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। दूसरा पद विशेष हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। क्लियर? जिस करक वह पद जिसका पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, हम अविभाव समास कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लिखा यथाशक्ति। तो देखो यथा क्या है, पहला पद, यथा क्या है, पहला पद, या शक्ति क्या है, दूसरा पद। तो देखो पहला पद क्या है, प्रधान है, और शक्ति क्या है, या विशेष है। क्या है, विशेष है। यही कहलाता है आपका अविभाव समास। क्लियर? अब देखो और हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कह दूं प्रतिदिन कह सकते हैं, प्रतिदिन कह सकते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक, और दिन मतलब रोज का दिन, प्रत्येक दिन। ठीक, प्रतिदिन कहलाता है। ठीक है, तो प्रति क्या है आपका, यह आपका पहला पद है
और दिन क्या है आपका विशेष। क्लियर, यही कहलाता है आपका। जैसे आपको कह दूं कि आचरण, 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 देखो आ क्या है पहला पद, आचरण क्या है आपका दूसरा पद। क्लियर, क्लियर। अब जैसे कह दूं भर पेट, आप लोग तो भर पेट खाते होंगे, भर पेट, और निर्भय, और क्या निर्भय इत्यादि। अब देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अगर आपको परीक्षा में इस तरह एग्जाम्पल इतनी याद करके जाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको कुछ न कुछ मदद की आवश्यकता है ताकि आपको उस परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सके। तो आप इसे ध्यान से लिखना नोट में। अगर आप ये नोट खाली पढ़ लेते हैं तो आपका अविभाज्य समास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे जिस शब्द के, लिखेंगे नोट वाला, नोट पढ़ना चाहिए। जिस शब्द करा कि जिस शब्द के आगे, जिस शब्द के आगे, जिस शब्द के आगे क्या लगा हो, यथा लगा हो, क्या लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, ठीक है, आ लगा हो, ठीक है, नी लगा हो, भर लगा हो, और अति, हाथ, अन्न, अति, हाथ लगा हो, ठीक है, अनु लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, आ लगा हो, और नी लगा हो, भर लगा हो, अति लगा हो, हाथ लगा हो, नु लगा हो। या किसके, या पहला पद में, या पहला पद में लगा हो, या पहला पद है आपका, या पहला पद में लगा, मैं जिस शब्द के आगे लगा हो पहला पद में। जैसे देखो भर, देखो भर इसमें दिया है, देखो दिया है, तो ये क्या हो जाएगा अविभाज्य समास। देखो नी दिया है, नी दिया है, देखो नी दिया है, आपका क्या हो जाएगा अविभाज्य समास। अब देखो आ दिया है, हाँ आ दिया है, देखो आ दिया आपका अविभाज्य। देखो प्रति दिया है, प्रति यहाँ पर देखो, हाँ प्रति हो जाएगा। यथा दिया है, यथा, देखो। तो आप इसे नोट को याद रखेंगे, नोट आपके लिए रामबाण साबित होगा मेरे साथियों। ठीक है, आ जाए तो वह काल आता है आपका आ जाए, आए जाए, उससे आ जाए, उससे आप क्या कहते हैं, यहाँ तो इस तरह लिख देना, मेरे पास जगह बहुत कम है ना। आ जाए, उससे अविभाज्य समास कहते हैं, उसे अविभाज्य समास कहते हैं। यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख देना। क्लियर, क्लियर। आपका यह अविभाज्य समास इतने में ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ केवल आपके 10 के लिए, हाई लेवल के लिए इतनी से नहीं होगा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इससे नहीं होगा, आपको हाई लेवल और पढ़ना होगा। तो हाई लेवल के पढ़ने के लिए आप, जब मैं पढ़ाऊँगा कंपटीशन के लिए, तो आप मेरे साथ पढ़ना। अभी आप 10 के पढ़ें तो 10 के लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तत्पुरुष समास के बात करेंगे। दूसरा आपका तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आपको यह समास का 1 शॉट वीडियो मिलेगा, इस आप देख लेते हैं तो आपका समास खत्म हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्लियर। तत्पुरुष समास कहता है कि वह समास जिसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम, तत्पुरुष समास। जिसका दूसरा पद, क्या तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, वही कहलाता है आपका यह तत्पुरुष समास। तो लिखेंगे मेरे साथ कि वह समास, वह समास जिसका
वह समास जिसका दूसरा पद या दूसरा पद को हम कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। क्लियर? तो आपको परीक्षा में दिया रहेगा उत्तर पद, तो आप कंफ्यूज मत होइए, दूसरा पद को ही क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक है। तो वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे लिखेंगे आप, जैसे लिखेंगे चिड़िया मार। क्या लिखेंगे? चिड़िया मार। चिड़िया मार। गगन चुम्बी। ठीक है, गगन चुम्बी। इस तरह राजपुत्र, यह आपका क्या होगा? राजपुत्र, यह आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। रसोई घर, यह क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। अब जैसे और एग्जाम्पल, जैसे लिखा कि स्नान घर। पॉकेट मार। देह चोर। पॉकेट मार हो गया। पॉकेट मार। देह चोर। ठीक है। देह चोर। सिर तोड़, जो सिर तोड़। ठीक है। शयन कक्ष, जहाँ दिन सोता है वही कहता है शयन कक्ष। ठीक है, शयन कक्ष। अब आप इसके बारे में तो समझ लिए, अब नोट समझना। नोट आपके लिए रामबाण साबित होगा मेरे साथियों, तो आप नोट के जरूर याद रखिएगा। यह कह रहा है कि कारक के सभी विभक्ति चिन्ह विग्रह करने के बाद बीच में आए वह तत्पुरुष समास होता है। कारक के सभी विभक्ति चिन्ह विग्रह करने। विग्रह क्या होता है कि मतलब कि एगो दिया है समास, एगो शब्द दिया है, उसको अलग हम कई पार्टों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, वही का विग्रह करने के बाद बीच में आए वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे में लिखेंगे, जैसे रसोई के लिए घर। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि रसोई, जैसे रस भरी कर सकते हैं। अब देखो, यह रस भरी मतलब रस ले भारा का होता है रस भरी। ठीक है, रस भरी। अब देखो, यह क्या है आपका? से क्या है आपका? कारक है। से क्या है? कारक है। से क्या है आपका?
कारक है, कारक बीच में आ रहा है, विभक्ति बीच में आ रहा है ना, तो यह कह रहा है कि बीच में आए, अलग करने के बाद, विग्रह करने के बाद बीच में आए, तो मतलब समझिए को क्या है आपका तत्पुरुष समास है। क्लियर। अगर दो किसी शब्द दिया है, शब्द को पहले विग्रह करो, विग्रह करने के बाद अगर बीच में कारक आता है तो उसे तत्पुरुष समास लगा देना। क्लियर। क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया है? 43 हो गया है साथियों। आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हम थोड़ा बात करें, आपको कहाँ ख़त्म करूँगा, ख़त्म करके जाऊँगा। अब बात करेंगे तीसरा, तीसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किससे कहते हैं? द्वंद्व समास में आपका क्या करा है कि दोनों पद प्रधान हो, करा है कि वह समास लिखेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम। वह समास जिसका दूसरा मतलब जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं, माता पिता, माता पिता, माता पिता। अब देखो बीच में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है, इसे कहते हैं हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। ठीक है, संयोजक चिन्ह कहते हैं। तो आपको अगर दो पदों के बीच में संयोजक चिन्ह आए तो वो आपको क्या कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अब देखना यहाँ पर भाई बहन, भाई बहन, यह कौन समास है आपका? द्वंद्व समास। क्लियर। अब जैसे कह दूँ कि रात दिन, रात दिन। अब देखो यहाँ पर, और देखो अब कहीं दे दे कि रात रात, रात रात, तो रात रात देगा ना, इस देगा रात रात, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अविभाज्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविभाज्य समास, क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान नहीं है। यह कहीं पद प्रधान, इन दोनों तो एक ही जैसा है, तो कहीं पद में प्रधान है, अलग अलग रहेगा तब दोनों पद प्रधान रहेगा। हाँ, तो ये बात याद रखना। एक जैसा हो, अगर दोनों का पद एक जैसा रहे तो मतलब वह अविभाज्य समास होगा, अलग अलग है तो मतलब वह द्वंद्व समास होगा। क्लियर। क्लियर। अब जैसे कह दूं आकाश पताल, आकाश पताल, आकाश पताल। ठीक है, आकाश पताल। ऐसे कह दो लोटा डोरी। क्या कहते हैं? लोटा डोरी, लोटा डोरी। ठीक है। जैसे गुरु चेला, क्या? गुरु चेला। और लिखो सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। क्लियर। क्लियर। अब जैसे लिख सकते हो, और लिखो, कह रहा है कि 20, क्या कह रहा है? 20, 20। ठीक है।
खेल कूद, खेल कूद, ठीक है, यहाँ से खेल कूद इत्यादि। अब थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, नोट में लिखना, नोट में मैं बता रहा हूँ साथियों को, नोट आपको याद रखना है कि लिखना कि जिस समास में जिस समास के बीच में जिस समास के बीच में जिस समास के बीच में और देखो संयुक्त और लिख सकता है या संयोजक नहीं, जैसे संयोजक संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह आए, संयोजक चिन्ह आए उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। इस तरह तो आप लिख लेना। और आपका बचा है 3 गो और बच जाता है। कितना टाइम हो गया है वो बहुत, छोड़ 10 मिनट और लेते हैं आपका। अब आपका बहुब्रीहि समास के बात करेंगे। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में आपका एक ही बात रखना कि अधिकांश जो बहुब्रीहि समास होता है वो आपका पर्यायवाची शब्द होता है, जिसमें आपका पर्यायवाची शब्द दिखाई दे तो आप मार दीजिएगा किसी को, बहुब्रीहि समास को मार देंगे। क्लियर क्लियर। तो लिखेंगे बहुब्रीहि समास। चौथा बहुब्रीहि समास, समझ, ठीक है। समास किसे कहते हैं? तो वह समास लिखेंगे, वह समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, ओहो, दोनों पद प्रधान न हो। देख लो परीक्षा में इसी तरह देता है, नहीं कह देता है, तो आपको नहीं को ध्यान रखना, नहीं वाला बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वह समास जिसका दोनों पद प्रधान न हो या अन्य पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो या अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे लिखेंगे आप लंबोदर, लंबोदर आपका क्या है? गणेश भवन को हम कहते हैं, ठीक है। दशानन, जिसका 10 मुड़ियों से कहते हैं दशानन, जो हमारा दशानन रावण गाना है ना एक। वंशीधर, जो किस भान है, वह बांसुरी को धारण करने वाले हैं, उनको कहते हैं वंशीधर। कह कि गजन, क्या है? गजन, पीताम्बर, ठीक है। इस तरह हंसवाहिनी किसे कहते हैं? हंसवाहिनी किसे कहते हैं? माता सरस्वती जी को, ठीक है। वीणावाणी, क्या रखे? वीणा पाणी,
बीड़ा पाणी किसे कहते हैं हम? सरस्वती माता को ही कहते हैं। हलधर, हलधर किसको कहते हैं? हलधारी, हलधारी हम बलिराम जी को कहते हैं। ठीक है, इत्यादि। तो आप लोग इसे याद करें। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं नोट में, आप नोट में लिखना कि इसमें अधिकांश पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें अधिकांश पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्लियर? क्लियर। अब एक आपका लास्ट, आपका 2 गो और है, लिखेंगे फट क्योंकि इसे खत्म करना है। आपका है 5वां, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। क्लियर? तो कर्मधारय समास कहता है कि वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, उससे हम कहते हैं क्या? कर्मधारय समास। लिखेंगे वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। ठीक है, और दूसरा पद विशेष हो। और दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहते हैं। जैसे लिख लेना एग्जाम्पल में, जैसे कह दूँ कि महात्मा आपका क्या है? महात्मा क्या है आपका? कर्मधारय समास। नीलगाय, देखो यह महात्मा, मतलब कि महा है आत्मा, मतलब आत्मा क्या बता रहा है? आत्मा क्या है? एक महा है, बड़ी है। ठीक है, अब देखो नील गाय, मतलब गाय, एक गाय है वो क्या है? नील है। नील मतलब क्या? ये एडजेक्टिव है। क्या? एडजेक्टिव है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। अब काली मिर्च, काली मिर्च। आप लोग काली मिर्च देखे होंगे। आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल होई हैं, तो होई चलाते हैं गाड़ी ना, तो देखे होंगे रास्ते पर जाएंगे तो अगर आपका कहीं ऊंच के बाद फिर खाल है, तो देखेंगे एकदम आपको दिखाई देता है रोडवा पर, वही आपका काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च। और बात काली लड़की, देख लो, काली लड़की होती है और लगाकर मेकअप गोरी हो जाती है। ठीक है, हाँ, काली लड़की। अब गरीबी, अब देखो यह गरीबी भी क्या है? एक कर्मधारय समास भी है। ठीक है, मोटी गाय, एक मोटी भैंस होती है। ठीक है, हाँ, इत्यादि। क्लियर हो गया? अब देखो तो आपको इसमें नोट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो यह
कर्मधार की बात जो करता है ना, कर्मधार, कर्मधार आपको कब दिखाई देगा, कब आपको मारना है। देखो कर्मधार आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर दिया रहेगा, पहले उसका रंग के बारे में बात करेगा, रंग के बारे में बात करेगा, और उसके कोई जो रंग के बात जिसके बारे में बात करेगा और वो हो साथ में, तब आपका क्या हो जाएगा, कर्मधार। जैसे जैसे लड़की है, या लड़की क्या है, कैसी है, गोर है कि करिया है कि मोटी है, ठीक है, इसके रूप रंग के बारे में बात करें। ठीक है, तो जो आपका यह दूसरा पद है, या दूसरा पद के क्या करें, बात करें। जो दूसरा पद है यह विशेष, इसके एक ही बारे में बात करें, कुछ नया बात करें, तो क्या कहलाइए आपका, कर्मधार। ठीक है, तो आपका एक लास्ट है छठवां, दिग्गु समास। दिग्गु समास में आपको क्या ध्यान देना है, बस संख्या दिखाई दे, जो भी शब्द में संख्या की बात करें तो आपका दिग्गु समास। ठीक है, बस बस दिग्गु समास, दिग्गु समास। अब दिग्गु समास किसे कहते हैं, तो वह समास लिखेंगे, वह समास, वह समास जिसका, वह समास जिसका प्रथम पद क्या, पहला पद, प्रथम पद संख्यात्मक, संख्यात्मक क्या हो, संख्यात्मक हो। संख्यात्मक मतलब संख्या वाला हो। संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनती, वह संख्यात्मक। ठीक है, तो वह समास जिसका प्रथम पद संख्यात्मक हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। ठीक है, दूसरा पद, दूसरा पद विशेष हो, विशेष हो, तो क्या कहलाता है आपका, दिग्गु समास कहलाता है। तो उसे दिग्गु समास कहते हैं। क्लियर, तो आपका यह समास आज ले टॉपिक खत्म हो गया। जैसे, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, देखो जैसे मैं कह दूँ चौराहा, चौराहा। अब देखो यह चौराहा में लिखा चौराहा, तो चौराहा जहाँ 4 गो राह रहे, जहाँ 4 गो रास्ता रहे, उसे कहते हैं चौराहा। ठीक है, हाँ। अब चारपाई, चारपाई, चारपाई मतलब जिस खटिया देखे हो, खटिया आपके खटिया देखे होंगे, आपके चाहे घर में चौकी होगा उसे देखे होंगे लकड़ी का, तो उसमें कितने पाव होते हैं, 4 पाव होते हैं। गोड़ कितने, गोड़ 4 गोड़ होते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं चारपाई। ठीक है, हाँ चारपाई, जिसके 4 गोड़ हो उसे कहते हैं चारपाई। अब देखो दो पहिया, दो पहिया। अब दो पहिया आपका क्या हो सकता है, आपका 2 पहिया मोटरसाइकिल भी हो सकता है। मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, भ्रुं 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 जाते हैं ससुरारी, हाँ, वह भी आपका हो सकता है। आपका एक है पंचमुखी, पंचमुखी जिसके 5 मुख हो, जिसके 5 मुख, उसे पंचमुखी कहते हैं। ठीक है, पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, इत्यादि, इत्यादि। आप कहेंगे कि सर जी बताई, ये तो आप तो कहते कि ये तो जकरा में संख्या होके तो वो का कहलाई, दिग्गु समास। तो बताएं कि दशानंद, दशानंद आपके बहुब्रीहि समास कैसे होखी, आपको बात में यह बात याद रहे। तो मैं बताओ, दशानंद, दशानंद आपका क्या है, वह रावण का क्या है, का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए तो हम लोग
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मैं साथियों, आपके सपोर्ट से बहुत आगे जाना है। जय हिंद, जय भारत।